दिल्ली की ऐसी किलेबंदी आज से पहले ना हुई कभी। $50,000 दिल्ली पुलिसकर्मी G20 की स्पेशल वर्दी। NSG आर्मी के 80,000 जवान चौकसी जमीन टू आसमान। मिसाइल और फाइटर जेट, मैदान में राफेल और नेत्र। बैलिस्टिक शील्ड सेफ हाउस, NSG मूवमेंट के लिए हेलीपैड। भारत की मेहमान नवाजी, दिल्ली में दुनिया सारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रहार में मैं आज आपको दिखाऊंगी राजधानी दिल्ली की वो तस्वीरें जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें। अगले 48 घंटे हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों का महाकुंभ देखने को मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से लेकर ब्रिटेन के पीएम सुनक तक राजधानी दिल्ली में डेरा डालेंगे। दिल्ली उनके स्वागत के लिए कैसे तैयार है, कैसे दिल्ली की कर दी गई है किलेबंदी ताकि परिंदा भी पर ना मार सके, एक एक तस्वीर और तैयारी मैं आज आपको दिखाऊंगी। मौका बड़ा है, मेहमान बड़े हैं, इवेंट लार्ज स्केल है, तो तैयारी भी उसी ढंग से की गई है। तो दिल्ली को एक किले में तब्दील कर दिया गया है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली में 1,30,000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है, जिसमें आर्मी, NSG, CRPF और अन्य पैरामिलिट्री के 80,000 जवान शामिल हैं। दिल्ली पुलिस के भी 50,000 जवान इस समय एक्शन में हैं। 24 घंटे दिल्ली पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। राजधानी की सुरक्षा में बुलेट प्रूफ गाड़ियां, एंट्री ड्रोन सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट, राफेल, एयरफोर्स और सेना के हेलीकॉप्टर, हवा में 80 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल, चेहरा पहचानने वाले कैमरे की तैनाती की गई है। यानी दिल्ली में परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा बिना इजाजत के। दिल्ली को पूरी तरीके से किले में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैयारी की गई है। विदेशी मेहमान आ रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भारत में आ रही हैं, तो तैयारी भी कुछ इसी हिसाब से की गई है ताकि मेहमानों का वेलकम भी गर्मजोशी के साथ किया जाए। मेहमानों का वेलकम भारतीय संस्कृति के हिसाब से किया जाए और उनकी सुरक्षा में भी चूक ना हो जाए, इसके लिए तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए दुनिया के 20 ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आ रहे हैं। एयरपोर्ट पर उतरने से लेकर भारत मंडपम तक पहुंचने के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम हैं। उसके बारे में मैं डिटेल से आपको बताती हूं, लेकिन पहले दिल्ली के मैप से आप समझिए कि कैसी व्यवस्था की गई है। जितने भी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, उनका विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर नहीं बल्कि पालम एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। कैसे जगहों को चिन्हित किया गया है, देखिए पालम एयरपोर्ट वो जगह होगी जहां विदेशी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के जो प्लेन हैं वो लैंड करेंगे, जबकि दिल्ली एयरपोर्ट पे उनके साथ आए जो डेलीगेट्स हैं, जो उनकी पूरी टीम है, वो दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। इसके बाद भारत मंडपम, प्रगति मैदान, जहां G20 समिट होगा, ये वो जगह है जिसकी भव्य तस्वीरें आपने जरूर देखी हैं। राजघाट यानी बापू की समाधि, जहां विदेशी मेहमान श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आएंगे। तो ये 4 मेन स्पॉट और इन चारों मेन स्पॉट पर तैयारियां कड़ी की गई हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पालम एयरपोर्ट पर विदेशी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के प्लेन लैंड करेंगे, जबकि दिल्ली एयरपोर्ट पर डेलीगेट्स और उनकी टीमें लैंड करेंगे। यानी 2 जो एयरपोर्ट है, उन दोनों एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। पालम एयरपोर्ट पर जो बड़े लोग हैं, जो बड़े चेहरे हैं, जो बड़ी ताकतें हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री लैंड करेंगे, जबकि उनके साथ आ रही जो टीम है वो दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करेंगी। अब दिल्ली में कैसे एक एक जगह को चिन्हित करके कैसे पूरी तैयारी की गई है आपको समझाती हूं। देखिए, जो बॉम्ब स्क्वाड है उसे भी तैनात किया गया है। कैसे तैनात किया गया है, कैसे अभी भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, कैसे अभी भी तैयारियों को जांचा परखा जा रहा है, आपको दिखाती हूं मनीष प्रसाद की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारतीय सेना के 6,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती, जो 3 अलग अलग ब्रिगेड के हैं, उनको G20 के लिए वाइटल इंस्टॉलेशन की सुरक्षा, एंटी ड्रोन,
साथ में क्यूआरटी, मेडिकल क्यूआरटी के तौर पर उनको डिप्लॉय किया गया है। हम इस समय बीडीएस यूनिट के साथ हैं, साथ में K9 यूनिट है और ये इनको जिम्मा वाइटल इंस्टॉलेशंस और उसके अलावा भारत मंडपम और उसके आसपास जो वीवीआईपी एरिया है उन सभी को सिक्योर करने के लिए दिया गया है और इसीलिए पूरी तैयारी है। ये जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के जो मेंबर्स हैं, साथ में जो जवान हैं भारतीय सेना की, उनकी पूरी तैयारी पूरे सूट्स के साथ हैं। K9 यूनिट है, उसके अलावा आरओवीज का डिप्लॉयमेंट है और यही वो सुरक्षा घेरा है जिसकी वजह से 45 हेड ऑफ स्टेट जो इस समय भारत में आएंगे उनकी सुरक्षा के लिए 50,000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है, जिसमें भारतीय सेना के करीबन 6,000 से ज्यादा जवान हैं। हम आपको ये भी बता दें कि केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियो एक्टिव और न्यूक्लियर थ्रेट से निपटने की भी भारतीय सेना की तैयारी है। इसीलिए मेडिकल क्यूआरटी को डिप्लॉय किया गया है, साथ में CBRN से निपटने के लिए जो नर्सिंग असिस्टेंट और साथ में RR और इनमास की टीम है उनका भी डिप्लॉयमेंट यहां पर है और यही G20 की भारतीय सेना वाली तैयारी है। इस समय कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बोस हैं जो कि बीडीएस यूनिट के सीईओ हैं। सर, G20 को लेकर किस तरीके की तैयारी है आपकी और जो सिक्योरिटी है उसमें कितना अहम रोल है बीडीएस यूनिट और K9 आपका? सर, ड्रिल और जो ड्रिल प्रोसीजर है वो आप लोग ने अभी देख ही लिया है, हमने ड्रिल आपको बताया है। एंड जो आर्मी की बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और आर्मी की जो डॉग यूनिट है और डॉग स्क्वाड है वो इस टाइप के काम हम पहले भी कर चुके हैं और अभी भी हम कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत अहम भूमिका, इम्पोर्टेंट रोल हमारे को दिया गया है जो कि जिसको हम एंटी सबोटेज चेक का रोल हम बोलते हैं, जिसमें हम जो वेन्यूज़ हैं उसके एरिया सैनिटाइजेशन करते हैं, एरिया जो वेन्यूज़ हैं उनका हम एंटी सबोटेज चेक करते हैं और इस दौरान अगर हमारे को कोई भी आईडी या सस्पेक्टेड ऑब्जेक्ट मिलता है उसको सेफ डिस्पोजल करने के लिए जो है ये बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड जो है ये सक्षम है इस काम को करने के लिए। तो बम निरोधक दस्ते की क्या तैयारी है, कैसे आखिरी मिनट तक ड्रिल्स की जा रही हैं ताकि किसी भी प्रकार की चूक ना हो जाए, ये आपने इस रिपोर्ट में देखा। G20 समिट को देखते हुए राजधानी को एक मजबूत किले के तौर पर तब्दील कर दिया गया है। सड़कों पर 1,30,000 जवानों की तैनाती की गई है। अब राजधानी दिल्ली में क्या क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, कैसे कैसे किसको क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है, किस किस की तैनाती है, ये आप समझिए। फाइटर जेट राफेल की तैनाती है, एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है ताकि हवा के जरिए भी इस किले में कोई घुसने की कोशिश ना करे। हवा में मारने वाली जो मिसाइल है उसे भी तैनात कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ जासूसी विमान नेत्र को भी तैनात किया गया है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स को तैनात किया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैयार किया गया है। यानी पूरी तरीके से ये तैयारी है जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं और ये तैयारी इतनी मुस्तैद है कि इस वक्त दिल्ली एक ऐसे रूप में तब्दील हो गई है, ऐसी जगह में तब्दील हो गई है जहां बिना इजाजत के परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। अब देखिए भारत मंडपम में सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं, यानी वो जगह जहां पर G20 समिट होनी है, जहां पर बड़े बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, वहां पर तैयारी ये है कि इमरजेंसी के लिए बैलिस्टिक शील्ड सेफ हाउस बनाया गया है। यानी किसी भी तरीके से कोई अटैक होता है, सिचुएशन बिगड़ती है, तो यहां पर बैलिस्टिक शील्ड सेफ हाउस को बनाया गया है। यानी यहां पर जल्दी से विदेशी मेहमानों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। अटैक होने पर लीडर्स को सेफ हाउस में ले जाया जाएगा, ये तैयारी की गई है। एनएसजी मूवमेंट के लिए बाकायदा एक हेलीपैड बनाया गया है। एनएसजी ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर्स की तैनाती भी कर दी गई है। भारत मंडपम जहां पर G20 समिट होने जा रहा है, जहां पर बैठकें होंगी, जहां पर मीटिंग्स होंगी, तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, वहां पर सबसे जरूरी है बैलिस्टिक शील्ड सेफ हाउस ये बनाया गया है। और ये क्यों बनाया गया है कि अगर कोई आपात हालात होते हैं, यानी अगर कोई अटैक हो जाता है, सिचुएशन बिगड़ती है, कोई कोशिश करता है, हिमाकत करता है अगर राष्ट्रीय अध्यक्षों पर हमला करने के लिए, तो उन्हें एक सेफ हाउस में ले जाया जाएगा। ये तैयारी, ये कड़े बंदोबस्त जो हैं वो किए गए हैं भारत में। इंडियन आर्मी का बम निरोधक दस्ता दिल्ली में मोर्चा संभाल रहा है। उसकी एक एक जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं, एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक और रिपोर्ट आपके सामने पेश करते हैं हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद की।
इसमें बीडीएस यूनिट का डिप्लॉयमेंट सभी वाइटल इंस्टॉलेशंस पे है और इसीलिए सभी गाड़ियों में बैठते हुए इस समय बीडीएस यूनिट के जवान हैं, वाइटल इंस्टॉलेशंस, उसके अलावा जो वेन्यूज हैं, उसके साथ साथ जो अलग अलग लोकेशंस हैं, उन सभी जगहों पर उनको तैनात किया गया है और इन्हीं गाड़ियों में बिठाकर इनको भेजा जा रहा है। कोई भी सिग्नल मिलता है तो उसको जैम किया जा सके, इसलिए जैमर है। उसके साथ जो डिस्पोजल यूनिट के जो जवान और ऑफिसर्स हैं, उनकी यहाँ पर मौजूदगी है और ये पूरा काफिला तैयार होके अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय होने के लिए जा रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि कुल मिला के 3 अलग अलग ब्रिगेड के 6000 से ज्यादा जवानों की तैनाती इस समय अलग जगहों पर की गई है G20 को देखते हुए। इसीलिए एंटी सैबोटाज के रोल में, उसके अलावा अगर बॉम्ब डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वाड के तौर पर इनके पास जहां आधुनिक इक्विपमेंट्स हैं, आरओवीज हैं, तो उसके अलावा टोटल कंटेनमेंट वेसल्स भी हैं ताकि आसानी से बॉम्ब को डिफ्यूज और डिस्पोज ऑफ किया जा सके। इसीलिए जब 45 स्टेट ऑफ हेड्स यहां पर आएंगे तो इसी को देखते हुए इनकी तैनाती और साथ में स्ट्रेटेजिक जगहों पर इनका डिप्लॉयमेंट है। और इसीलिए इंडिया टीवी आपको इस समय G20 के मौके पर भारतीय सेना की बीडीएस यूनिट की पूरी तैयारी दिखा रहा है। इनके पास आधुनिक इक्विपमेंट मौजूद हैं, उसके अलावा स्निफर और ट्रैकर डॉग्स मौजूद हैं, जैमर्स हैं, फिर उसके अलावा एंटी ड्रोन सिस्टम, क्योंकि ड्रोन एक बड़ा खतरा है, इसको देखते हुए हर जगह एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है। उसके अलावा जो आसपास की पूरी लोकेशंस है उसको इंटेक्ट किया गया है ताकि कहीं से भी अगर कोई भी एक्सप्लोजिव, आईडी या फिर ड्रोन का खतरा हो तो भारतीय सेना उसे पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर सके। सुरक्षा बलों की तैनाती है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, लेकिन इन सबके बीच जब दुनिया के ताकतवर देशों के लीडर्स दिल्ली में होंगे, उस वक्त दिल्ली पुलिस के सामने ट्रैफिक को मैनेज करना भी एक सबसे बड़ी चुनौती होगी। और इसके लिए दिल्ली पुलिस ने वर्ल्ड क्लास तैयारी की है, वर्ल्ड क्लास इंतजाम किए हैं। कैसे दिल्ली में ट्रैफिक रहेगा, उन दौरान ट्रैफिक पुलिस की क्या तैयारी है, ये समझिए। एआई से ट्रैफिक मैनेज करेगी दिल्ली पुलिस। इमरजेंसी के लिए ऑप्शनल रूट की भी तैयारी की गई है। वीवीआईपी रूट पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की एनालिसिस की जा रही है। ट्रैफिक के रूट मैप की निगरानी खुद जवान करेंगे, सुरक्षा बल करेंगे, ताकि जहां से होकर विदेशी मेहमानों का काफिला गुजरेगा वहां पर दिक्कत ना हो, ट्रैफिक की समस्या ना हो और विदेशी मेहमानों के आगमन से जो आम लोग हैं उन्हें भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये हाईटेक तैयारियां पुलिस की तरफ से की गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एआई से ट्रैफिक मैनेज करेगी दिल्ली पुलिस और अगर कोई आपात स्थिति बनती है, कोई इमरजेंसी बनती है तो ऑप्शनल रूट की भी तैयारी की गई है। कैसे तैयार किया गया है दिल्ली को, ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे मुस्तैद किया गया है, वीवीआईपी रूट पर क्या इंतजाम किए गए हैं, एक एक जानकारी मेरे सहयोगी अभय पाराशर की रिपोर्ट में आपको दिखाती हूं। G20 की बैठक को लेकर भारत पूरी तरीके से तैयार है। नई दिल्ली में सजावट से लेकर सुरक्षा पूरी की जा चुकी है। एयरपोर्ट से लेकर प्रगति मैदान तक, प्रगति मैदान के अलावा जहां पर राष्ट्र अध्यक्ष रुकेंगे, अलग अलग होटल्स में सब जगह तैयारी पूरी हो चुकी है। और मेरे चारों तरफ आप देखेंगे बेहद ही सुंदर फाउंटेन्स जो हैं वो यहां पर लगे हुए हैं। यानी कि कितना सुंदर ये नजारा है। रात में यहां पर लाइटिंग भी होती है इन फाउंटेन्स में। दिल्ली के अंदर धौला कुआं से जैसे ही आप एंट्री करेंगे एयरपोर्ट से आते हुए, आपको ये सुंदर नजारा देखने को मिलेगा। सामने भी फाउंटेन्स लगे हुए हैं और आगे G20 के जो बैनर पोस्टर हैं वो लगातार लगे हुए हैं। G20 के बैनर्स पोस्टर को इतनी खूबसूरती के साथ इन फाउंटेन्स के साथ लगाया गया है जो किसी का भी मन मोह लेंगे। तो देखिए, भारत की खूबसूरती, भारत की मजबूती का जबरदस्त कॉम्बिनेशन इस वक्त राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। जगह जगह ऐसी खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, ऐसी मजबूत तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जो किसी भी भारतीय के लिए गौरवान्वित करने वाली तस्वीरें हो सकती हैं। देखिए, बार बार हम वीआईपीज का जिक्र कर रहे हैं, वीवीआईपीज का जिक्र कर रहे हैं। उनके लिहाज से दिल्ली को तैयार किया गया है। जब वीवीआईपी मूवमेंट होगा, यानी जब सड़कों से होकर जो हमारे विदेशी मेहमान हैं वो मंडप तक जाएंगे, तो क्या तैयारी होगी, कैसे हमारे सुरक्षा बल तैयार रहेंगे, वो समझिए। मल्टी लेयर सिक्योरिटी से उनके काफिले को कवर किया जाएगा, उनके मूवमेंट को कवर किया जाएगा। काफिले के साथ एयरफोर्स के प्लेन और हेलीकॉप्टर भी उड़ान भरते हुए नजर आएंगे, यानी सिर्फ जमीन से ही नहीं बल्कि आसमान से भी पूरे काफिले
पर नजर रखी जाएगी। 45 मिनट पहले सभी जवान अपनी पोजीशन ले लेंगे, यानी इसका मतलब यह है कि जब वीवीआईपी मेहमान अपने अपने होटल से निकलना शुरू करेंगे उससे 45 मिनट पहले ही जो जवान हैं वो पोजीशन ले लेंगे उस रूट पर जहां से मेहमानों का मूवमेंट होना है। सड़क पर एनएसजी और एसपीजी के कमांडो तैनात रहेंगे जिस वक्त मूवमेंट होगा। क्लियरेंस मिलने के बाद ही काफिला बाहर निकलेगा। बड़ी बात यह है कि जब होटल से निकलेगा काफिला, जब हमारे जो जवान हैं, जो सुरक्षा बल हैं, जो तैनात रहेंगे उस रूट पर, वो जब क्लियरेंस देंगे उसके बाद ही उनका काफिला होटल से बाहर निकलेगा। आसमान से एयरफोर्स पूरे रूट की निगरानी करेगी। जमीन से लेकर आसमान तक तैयारी पूरी है और ये तैयारी ऐसी है जैसे आप समझिए कि पूरी तरीके से दिल्ली को मजबूत किले में तब्दील कर दिया गया है। अब वीवीआईपी मूवमेंट होगा कैसे? जो हमारे विदेशी मेहमान आ रहे हैं भारत में, उसका क्या कोड है आप ये समझिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रिंसिपल, डेलीगेट्स एसेंशियल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री प्रिंसिपल BR, कनाडा के विदेश मंत्री एसेंशियल्स CAN। ये कोड हैं वीआईपी मूवमेंट के और इसी कोड के हिसाब से सिक्योरिटी व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था, रूट पर कैसे तैनाती रहेगी जवानों की, आसमान से कैसे निगरानी की जाएगी, इन्हीं कोड्स के आधार पर इन तमाम बातों को तैयार किया गया है। पूरी प्लानिंग की गई है सुरक्षा बलों की तरफ से। दिल्ली तैयार है विदेशी मेहमानों के स्वागत करने के लिए। जितनी गर्मजोशी के साथ विदेशी मेहमानों का स्वागत किया जाएगा, उतनी ही मजबूत, उतनी ही ताकत, उतनी ही कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें भारत में रखा जाएगा। G20 समिट को सफल किया जाएगा। दिल्ली में गाड़ियों के जरिए भी नजर रखी जा रही है। कैसे गाड़ियों के जरिए, भीम गाड़ियों के जरिए नजर रखी जा रही है, वो आपको दिखाते हैं एक और रिपोर्ट मनीष प्रसाद की। ये रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल भीम है। इसमें कैमरा लगा है और अपने इन्हीं कैमरास की वजह से ये आगे के जौ से, जिसे वाटर डिस्ट्रप्टर कहते हैं, तेज रफ्तार के साथ इसी के जरिए जो वाटर को डिस्टर्ब करते हुए जो एक्सप्लोजिव है उसको डिफ्यूज करता है और फिर उसके बाद इसमें अलग अलग जॉज भी लग सकते हैं। जॉज का मतलब है कि जहां से इसको आसानी से उठाया जा सके और ये करीबन 1 किलोमीटर की दूरी से भी इसको चलाया जा सकता है और इसका जो आउटपुट है वो इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में होता है। इसकी मूवमेंट, उसके अलावा इसका जो आगे और पीछे करने के साथ 360 डिग्री टर्न ये ले सकता है। यहाँ पर जो इसमें कैमरास लगे हैं और इसी कैमरेज के जो आउटपुट हैं वो इसके जरिए देख सकते हैं और देखने के साथ साथ इसकी मूवमेंट आसानी से हो सकती है। जो लाइन ऑफ साइट है, यानी जहां से इसका जो एरिया है उसको देखते हुए और फिर उसी के जरिए ये जो ठीक सामने जो यहाँ पर वाटर डिस्ट्रप्टर है, इसके जरिए एक्सप्लोजिव में तेज स्पीड के साथ प्रहार करते हैं और फिर उसके बाद इसे पूरी तरह से डिफ्यूज करने की इसकी क्षमता है और इसीलिए अलग अलग जगहों पर इसको डिप्लॉय किया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।